अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ डॉक्टर सैयद मनान नज़र। अगर आपका कोई दांत टूटा हुआ है या दांत मौजूद नहीं है या निकला नहीं है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। आई एम ए डेंटल सर्जन इन लाहौर, प्रैक्टिसिंग इन मॉल टाउन एंड वेलेंशिया। वी हैव 2 ब्रांचेस और टुडे वी गोना डिस्कस अबाउट द डेंटल इम्प्लांट्स और द सोल्यूशन। अगर आपके किसी कोई दांत मौजूद नहीं है किसी मुंह के किसी पॉइंट पे, तो वहाँ पे अगर हमारे पास क्या क्या सॉल्यूशंस मौजूद हैं। और हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे उन सॉल्यूशन से जो कि सबसे पुराने हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम सबसे एडवांस सॉल्यूशंस पे जाएंगे। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कॉज पे डिस्कस करना चाहूँगा। दांत निकलने गिरने की वजह क्या होती है। अगर आप अपने डेंटिस्ट के पास एवरी 6 मंथ्स नहीं जाते तो वो आपको नहीं पता कि आपके दांतों में कहाँ कहाँ पे प्लैक जमा हो रहा है, कहाँ कहाँ कैल्कुलस जमा हो रहा है। और आपको अक्सर लोग बताते भी होंगे, मतलब शायद किसी ने आपके किसी घर में या फैमिली में किसी बड़े बुजुर्ग ने ज़रूर बताया होगा कि जी मैं तो कभी भी दंदांत साज के पास नहीं गया और मेरे खुद ब खुद ही मेरे दांत जो हैं वो गिर गए। अब मेरे मुंह में कोई दांत नहीं है तो मैंने अब बत्तीसी लगवानी है, या कोई भी इस तरह, या ऑलरेडी वो कोई डेंचर्स या बत्तीसी यूज़ कर रहे होंगे। उसकी कॉज ये होती है कि अगर आप उनके दांतों में प्लैक और कैल्कुलस जमा होता है, यानी वो गंद जमा होता है जो कि पत्थर बन जाता है, जिसकी वजह से वो हड्डी को घोलना शुरू कर देता है। जब हड्डी घुल जाती है, दांत एम्बेडेड ही हड्डी के अंदर है, अगर हड्डी नहीं होगी तो वो दांत गिर जाएगा और उनको पेशेंट को पता भी नहीं लगेगा कि जी क्यों गिरा मेरा। उसके अलावा चोट लग जाना या रूट कनाल फेल हो जाना, इट हैपन्स, यू नो, रेयरली, कभी कभी होता ही है, लेकिन होता ज़रूर है कि अगर पेशेंट केयर ना करे, क्राउन ना करवाए बाद में, तो दांत निकालना पड़ जाता है, तो फिर वहाँ पे जगह पे दांत मौजूद नहीं रहता। सो जी हम सॉल्यूशंस पे जाएंगे। एक पहले मैं एक बात मेंशन करना ज़रूरी समझूंगा कि जी दांत अगर निकल गया है उसको लगाना क्यों ज़रूरी है। उसको लगाना बहुत ज़रूरी है। अक्ल दाढ़ों की बात नहीं कर रहे, बाकी दांतों की बात कर रहे हैं। वहाँ पर आपकी दांत लगाना ज़रूरी है। अगर वहाँ नहीं लगाएंगे तो अगर फॉर एग्जांपल अगर हम ऊपर कोई दांत, आपका पीछे का दांत है जो कि मिसिंग है, तो वहाँ पे आपने दांत नहीं लगवाया तो वो हड्डी घुलना शुरू हो जाती है। जब वो हड्डी घुलती है तो कल को इम्प्लांट्स नहीं लग पाते, तो आपको इम्प्लांट्स लगवाने चाहिए। नीचे के जैसे दांत है कोई मिसिंग है तो वो फिर क्या होता है कि जो ऊपर का दांत, जो अपोजिंग दांत है, वो बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन वो नीचे दांत ना होने की वजह से बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी और मे बी इरप्शन फोर्सेस वो नीचे को आने की कोशिश करते हैं, जिससे फिर ऊपर के भी दांतों के दरमियान में खाना फंसना शुरू हो जाता है और वो 3 दांत ज़ाया हो रहे होते हैं इकट्ठे एक टाइम पे आने के बाद। इसलिए अगर आप पहले टाइम पे ही नीचे एक दांत लगवा लेते तो मे बी आपका वो उस प्रॉब्लम से आप बच जाते। अब हम डिस्कस करेंगे जो दांत अगर नहीं है तो हम सॉल्यूशंस के ऊपर, जो है सॉल्यूशन नंबर 1, एक है टेम्परेरी सॉल्यूशन या मे बी यू नो पुराना आपसे कहें, उसे कहते हैं डेंचर्स, यानी जो दांत नहीं, जो निकला हुआ है उसको उतार चढ़ाने वाला एक बना देते हैं हम डेंचर, उस एक दांत का या उन दांतों का या सारे दांतों का। तो आप पेशेंट्स को पहनते रहते हैं और वो फिर सुबह पहनते हैं और रात को उतार देते हैं सोने से पहले, और फिर उसको क्लीन करके दोबारा पहनते हैं। एक सोल्यूशन तो है बट दैट्स नॉट अ रियली गुड सोल्यूशन, क्योंकि हमें अब वो एक पुरानी टेक्निक है, उससे एक कुछ इश्यूज़ ये होते हैं कि पेशेंट्स कंफर्टेबल नहीं होते, उससे उनको एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। यू नो, जस्ट इमेजिन दैट आपके दांतों में कहीं कोई खाना फंस जाए तो निकालना कितना मुश्किल होता है। समटाइम्स डेंचर्स पे भी ऐसी फीलिंग आ रही होती है पेशेंट्स को, बोलना शुरू में आवाज़ में लुकनत आ जाती है बोलने में, कहीं चुभता है, कहीं कोई परेशानी होती है इस तरह से, कभी एडजस्टमेंट करवानी है, कभी शेप चेंज हो गई, इस तरह के मसाइल चलते रहते हैं। सो ये सोल्यूशन तो है बट बहुत अच्छा सोल्यूशन नहीं है। सेकेंड ऑप्शन पे हम जाते हैं, वो है फिक्स्ड पे। वो मैंने जो बताया वो रिमूवेबल था, अब ये फिक्स्ड ऑप्शन पे हम जा रहे हैं। फिक्स्ड ऑप्शन पे नॉर्मली ब्रिज कर देते हैं। ब्रिज एक अगेन एक सोल्यूशन है, लेकिन वो एक अच्छा सोल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपके वो दांत जिनमें जो बिल्कुल ठीक थे, यानी फॉर एग्जांपल अगर एक दांत मिसिंग है सेंटर में और उसके साथ फिर दांत जो कि बिल्कुल ठीक है, हम उनको काट के छोटा कर दें और वहाँ पे उनको ऊपर ब्रिज लगा दें तो पेशेंट तो वक्त तौर पर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स में कुछ अरसे बाद फ़ौरन ही इन्फेक्शन शुरू हो जाता है और वो इन्फेक्शन बहुत स्वे नौयत का होता है, तो वो ब्रिज रिमूव करना पड़ता है। फिर उसके बाद उन दांतों का भी रूट कनाल करना पड़ता है, फिर उनमें पोस्ट या मे बी पोस्ट नहीं, और फिर उसके बाद फिर नया ब्रिज बनाया जाता है।
सो इस हासिल में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ हम समझते हैं ये सस्ती है, चीपर है, लेकिन इवेंचुअली आपको ये ज़्यादा कॉस्टली बन जाती है चीज़। तो इसलिए आप इस ऑप्शन को मेरे मुताबिक, मेरे से कुछ डेंटिस्ट जो हैं वो डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे मुताबिक आपको इस ऑप्शन पे भी नहीं जाना चाहिए। थर्ड ऑप्शन पे हम जाते हैं। थर्ड ऑप्शन है इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स जो हैं वो बहुत एक एडवांस चीज़ है और उसके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग होते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं पहले। नंबर 1 कि वहाँ पे जो बोन है, यानी जो बुनियाद है, जैसा मैंने पहले भी मेंशन किया था कि बुनियाद मजबूत होना बहुत ज़रूरी होती है। कोई अगर घर है, अगर उसकी बुनियाद मजबूत उसकी नहीं है तो वो आप जितना मर्ज़ी ऊपर अच्छा घर बना लें, वो नहीं आपका टिक पाएगा। इसी तरह से जो बोन है वो अगर मजबूत नहीं है नीचे, उसकी थिकनेस, उसकी क्वालिटी वो इतनी अप टू द मार्क नहीं है, सो इन दैट केस आपका वो इम्प्लांट सक्सेसफुल नहीं रहता। या फिर अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर, बहुत हाई ब्लड प्रेशर रहता है, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि ये ट्रीटमेंट करना इसके जो प्रोग्नोसिस होते हैं, जो यानी जो रिजल्ट्स होते हैं वो इतने अच्छे नहीं आते। सो टाइमली करवाना चाहिए इम्प्लांट्स। जब आपकी बोन भी हेल्दी है, आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम भी नहीं है, तो जितने उसी टाइम पे करवा लें तो उतनी अच्छी बात है। फेलियर के चांसेस जो है ना वो रिड्यूस हो जाते हैं। लेट्स मूव टू द इसमें इसके प्रोसीजर। उसमें ये होता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमारे पास 2 ऑप्शंस होती हैं, यानी अगर आपने पहले ही प्लान किया हुआ है तो ऑन द सेम डे जब हम आपका दांत निकालें उसी टाइम पे भी इम्प्लांट लगाया जा सकता है। सिर्फ ये चेक करना होता है कि कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, या कोई और चीज़ें भी चेक करनी होती हैं। ऑन द सेम डे भी इम्प्लांट लगाया जा सकता है, या बेहतर है कि आफ्टर 3 to 6 मंथ्स हम इम्प्लांट लगाएं। और 6 मंथ्स में बाद जब हम इम्प्लांट लगाते हैं, इम्प्लांट होता है जो कि हड्डी में रख के उसको बंद कर देते हैं। अब वो आपकी जो बोन है वो अच्छी तरह से उसको पकड़ लेगी और उसमें पूरा जो इम्प्लांट है उसको ग्रिप में ले आएगी। जब वो इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप बोन कर लेती है इम्प्लांट के, तो फिर इम्प्लांट कोई नुकसान नहीं हो सकता उसको। फिर उसके बाद हम उसके ऊपर दांत लगाने का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, और वो हम इम्प्लांट लगाने के 6 महीने, कम से कम 3 से 6 महीने बाद स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 6 महीने आइडियल हैं कि अगर, क्योंकि इतने टाइम में बोन कैल्सिफाई अच्छी खासी हो जाती है कि आपका हम सपोर्ट दे सकें ऊपर। प्लस इसकी लाइफ पे अगर हम बात करें तो इसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। वो इस लिहाज से बहुत अच्छी होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप उसको क्लीन रखते हैं, यानी समझ लें आपका अपना असल दांत वापस आ गया, और अगर आप उसको क्लीन रखते हैं तो ये कभी भी डैमेज नहीं होता। और लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि अगर आपने इम्प्लांट लगवाया और उसके बाद फिर जैसी क्राउन लगवाया तो आप जाके बॉटल ओपन करें, या कोई आप अखरोट तोड़ना शुरू कर दें, बादाम तोड़ना शुरू कर दें। ये चीज़ें नहीं करनी, थोड़ा सा केयर ज़रूर करना है, लेकिन इवेंचुअली आपने क्या कहते हैं, आपका ये एक बहुत परमानेंट और एक अच्छा सोल्यूशन है। कुछ पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि इसके ऊपर भी कुछ स्टडीज़ अभी आ रही हैं कि हम इम्प्लांट की जगह पे हम अंदर एक स्टेम सेल्स होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में वो सेल्स होते हैं जिनकी बेस पे वो नया ऑर्गन या वो आपका जो बॉडी का वो हिस्सा वो नया बनाया जा सकता है। तो वो भी कुछ स्टडीज़ आ रही हैं इसके ऊपर कि हम दांत का स्टेम सेल ही हम उस जगह पर रख दें तो नया दांत बन सकता है। दे आर वर्किंग ऑन इट, बट आई कांट सी कि इन द नियर फ्यूचर कोई आपको इस तरह की कोई अच्छी प्रोडक्ट मिल सकती है जो कि इतना जिसके बहुत क्विक रिजल्ट्स हों और प्रॉपरली आप उसको यूज़ कर सकें। सो मैं आई वुडेंट सजेस्ट कि आप उसका इतना वेट करो, क्योंकि अक्सर पेशेंट्स मुझे कहते हैं कि नीचे आई एम गोना वेट जब तक कि मेरे वो वाली ऑप्शन फंक्शनल नहीं होती। आई थिंक यू शुड टोटली गो फॉर द इम्प्लांट्स, और इम्प्लांट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन।